हे देवी, श्रावण महात्म के 8वां अध्याय बुधवार और बृहस्पतिवार की व्रत की कथा मैं तुम्हारे को सुना रहा हूँ। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे पाप को हरने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत का बताता हूँ, जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय रूप लावण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो काम के वश में हो गए। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। कुछ काल पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपवान तथा सर्वगुण संपन्न था। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी शिकायत इंद्र से करूँगा। बृहस्पति के कहने पर भी चंद्रमा उसकी पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ, तो देवगुरु ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी कि इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाएं। ऐसा नहीं करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप माना जाता है तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटाने को तैयार हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र मैं वापस नहीं करूँगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि यह किसका पुत्र है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है कि यह किसका पुत्र है। देवताओं ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच बताओ, ये पुत्र किसका है? लज्जायुक्त होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। अब जिसको ठीक समझे उसे इस बालक को सौंप दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया। इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए। उन्हें खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर जाओ। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। बुध ग्रह होगा। हे आचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनके खजाने भरे रहेंगे तथा उनका क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चना करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता। इस प्रकार यथा स्थान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक अर्चना करें। 16 उपचार द्वारा अर्चना का हवन करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। चिंचिड़ा तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद मामा भांजे को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें हाथ जोड़कर विदा करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों और शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान एवं गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं।
सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, आपने पहले मामा तथा भांजे को भोजन कराने का विधान बताया, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रत्येक मकान में श्रावण के महीने में प्रत्येक बार का व्रत करते लोगों को देखा, परंतु बुद्ध और बृहस्पति का व्रत करते कहीं नहीं देखा। दोनों मामा भांजा ने बहुत समय तक अब आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत तो हो रहा है, परंतु बुद्ध और गुरु का व्रत देखने को कहीं नहीं मिला। अतः हम दोनों बुद्ध और गुरु का व्रत करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन दोनों वारों का व्रत किया ही नहीं है। ये अनुच्छिष्ट व्रत है, इसे हम करेंगे, लेकिन विधि विधान नहीं जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का स्वप्न में पता चल गया। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने इस व्रत को किया। व्रत करने से वे धन धान्य से संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत को करते रहे और वे पुत्र पौत्र धन संपदा आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध और गुरु बृहस्पति ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। आज से जो भी इस व्रत को करेगा और मामा भांजे को पहले भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त होगा।